अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे माइंड के बारे में, जो कि हमारे अंदर छुपे एक खजाने की तरह है, जिसे हम जो भी चाहे वो पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे माइंड के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं? नंबर 1 कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। और नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड यानी कि बेहोश या बेसुध मन। सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड का पूर्ण इस्तेमाल आज तक कोई नहीं कर पाया है। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं या अभी जीवित हैं, वो सभी लोग आम लोगों से ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते थे, तभी वो कामयाबी हासिल कर पाए। हमारे माइंड के अलग अलग प्रकार को मैं आइसबर्ग के एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। समुद्र में पानी पर तैरती बड़ी बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग को पानी पर तैरता देख हमें ऐसा लगता है कि बर्फ पानी पर तैर रहा है और वो साइज में उतना ही होगा जितना हमें दिख रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो आइसबर्ग का हिस्सा हम देख पा रहे हैं वो मात्र 10% है और बाकी का 90% आइसबर्ग का हिस्सा पानी के अंदर है। ये उदाहरण है और हमारे दिमाग का भी हाल बस ऐसा ही है। तो चलिए अब जानते हैं माइंड के तीनों प्रकार के बारे में। तो नंबर 1 कॉन्शियस माइंड। हम दिन में पूरा दिन जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड द्वारा ही होता है। ये हमारे पूरे माइंड का मात्र 10% हिस्सा ही है, ठीक उस आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से की तरह। एक्टिव माइंड ही कॉन्शियस माइंड होता है, जो हजारों विचार पूरे दिन हमारे माइंड में आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लॉजिक या डिसीजन लेना हो कोई, या सोचने के बाद कोई एक्शन लेना हो, ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। कॉन्शियस माइंड तब तक ही एक्टिव रहता है जब तक हम जागते हैं। हमारे सोने के बाद कॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अब अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, यानी कि बेसुध मन के बारे में। बेहोशी के समय अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है, यानी कि जब इंसान बेहोश होता है या फिर वो कोमा में होता है, तब ही ये माइंड स्टेट होता है। नंबर 3 सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। लाइफ में जो भी व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण ही करता है। जिस भी इंसान ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता है। हम कोई भी बड़े काम की प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस काम को करने की शुरुआत करते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती है। लेकिन उस स्थिति में अगर हमने कोशिश करना छोड़ दिया तो हमने अपने अवचेतन मन को प्राप्त ही नहीं किया है। लेकिन उस मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर हम फुल प्लानिंग के साथ लगे रहते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे वही चीज़ हमें आसान लगने लगती है और एक दिन हम उसे पा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे माइंड के प्रकार, जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया आपको। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे माइंड के ऊपर, प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।